बिहार पुलिस के लिए जो रिवीजन क्लास चलाया है मैंने और भारत के भूगोल से जो है इंडियन ज्योग्राफी से स्टार्ट किया है। उसमें जो इसका तीसरा सेशन है और इसका 2 सेशन चल चुका है। जो आप नहीं देखे हैं तो आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। टॉपिक है भारत के भौगोलिक स्थिति से। पहला क्वेश्चन है कि इस 99 क्वेश्चन तो ख़त्म हो चुका है, ये 100वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि इसमें सियाचिन है। सियाचिन जो है भारत पाकिस्तान के बीच रेगिस्तान सीमांत क्षेत्र है। नहीं, ये जो है सीधा ऑप्शन पर आंसर पाते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जो है ना, यह हिमनद सीमांत क्षेत्र है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा रहता है। सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर हमेशा भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़ा रहता है। आगे क्वेश्चन है कि सियाचिन ग्लेशियर भारत की किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। यह जो है लद्दाख वाला क्षेत्र में है। यहाँ पर देखिए ना, लद्दाख वाला क्षेत्र में सियाचिन ग्लेशियर। ये देखिए यहाँ पर मैप के माध्यम से सियाचिन जो ग्लेशियर क्षेत्र है ना, इस पॉइंट पे है। ये जो है इस पॉइंट पे सियाचिन ग्लेशियर जो हमेशा भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद में रहता है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है। निम्नलिखित में से कौन सुदूर दक्षिण भौगोलिक है। सबसे दूर जो है निकोबार द्वीप समूह में है ना, जो इंदिरा पॉइंट जो निकोबार द्वीप समूह में आता है। डी इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन है कि किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र स्थित है। तो कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ का क्षेत्र जो है ना, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है। महाराष्ट्र और गोवा वाला तट को ही ना कोंकण वाला तट कहते हैं। तो विदर्भ भी तो महाराष्ट्र वाला ही क्षेत्र है। कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ ये सभी। आगे क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो क्रम में लगाइए, उसको क्रम में सजाना है। जो पूरब से पश्चिम भी है। अच्छा, पूरब से पश्चिम सजाना है। तो वैसे तो आप याद ही होगा, पूरब से पश्चिम लिख लीजिए या पश्चिम से पूरब लिख लीजिए। जैसे पूरब से पश्चिम है, जैसे गुजरात है, गुजरात के बाद है राजस्थान, उसके बाद है ना मध्य प्रदेश, फिर है छत्तीसगढ़। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाद है इधर झारखंड के बाद है ना इधर वेस्ट बंगाल के बाद है इधर त्रिपुरा। बीच में बांग्लादेश भी पड़ता है, तो राज्य से लेना है ना। त्रिपुरा के बाद इधर मिजोरम। आप सजाना है। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन में है छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो देखिए पहले 2, 5, 7, 4, 1। तो दूसरा है पश्चिम बंगाल। उसके बाद है 5 में है मध्य प्रदेश। 2, 4, 7, 1, 2 पश्चिम बंगाल के बाद झारखंड। ठीक है, पश्चिम बंगाल के बाद है झारखंड, पश्चिम से पूरब की ओर आ रहा है। उसके बाद है 7 नंबर में है छत्तीसगढ़ भी सही है। छत्तीसगढ़ के बाद है 5 नंबर इधर आ जाए तो मध्य प्रदेश भी सही है। और 1 नंबर पे आ जाएगा गुजरात। ये ऑप्शन 20 का सही आंसर है। वैसे आप लिख के सजा सकते हैं, पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम का इतना याद रहेगा तो पश्चिम से पूरब सजा दीजिएगा जी। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किससे अलग करती है। पटकाई की पहाड़ियाँ जो है भारत को म्यांमार से अलग करती है। सिर्फ पटकाई की पहाड़ियाँ नहीं, मतलब पटकाई की पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में यहाँ तो अलग करके करती है। उसके बाद नागा की पहाड़ी है, फिर उधर मणिपुर के उत्तर वाला क्षेत्र में वो सब पहाड़ी सब भारत और म्यांमार को अलग करते हैं।
क्वेश्चन है कि राज्य समूह जिसमें मणिपुर की सीमाएं लगी हुई है। तो मणिपुर की सीमाएं किससे लगे थे? देखिए मणिपुर जो है ना यहाँ पे, तो मणिपुर इधर तो म्यांमार से लगता है, म्यांमार ऊपर से नागाल, इधर है मणिपुर इधर म्यांमार से, ऊपर नागालैंड से, और नीचे मिजोरम से, और इधर असम से। देखिए असम कौन कौन ऑप्शन है? नागालैंड है, मेघालय तो है नहीं, नागालैंड, असम और मिजोरम। ऊपर में नागालैंड है, पश्चिम साइड में असम और दक्षिण में मिजोरम। यही सही आंसर है इसका। मेघालय है, इस ऑप्शन से तो गलती हो जाएगा। त्रिपुरा, ये भी गलत हो जाएगा। सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया था? तो सीमा का निर्धारण किया था ना सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ के द्वारा। देखिए ऑप्शन यहाँ फंसा सकता है, रेडक्लिफ यहाँ भी है, लेकिन यहाँ स्टॉफोर्ड लगा है। स्टॉफोर्ड नहीं था, सिरिल जॉन रेडक्लिफ था, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती है? यानी कि मतलब उत्तर से भी, दक्षिण से भी और पश्चिम से भी सभी ओर से घिरा हुआ है। कौन सा राज्य है? तो यह त्रिपुरा राज्य है। त्रिपुरा जो उत्तर, दक्षिण, पश्चिम सभी ओर से घिरा हुआ है, जबकि पूरब में यह मिजोरम से घिरा हुआ है। पूरब में मिजोरम से घिरा हुआ है, तो यह त्रिपुरा राज्य है। ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है? तो बांग्लादेश के साथ आपको याद रहना चाहिए, जब बांग्लादेश के साथ कौन कौन सीमा साझा करती है। बांग्लादेश के है ना साथ 5 ऐसा राज्य जो है बांग्लादेश की सीमा साझा करती है। ये कौन कौन से हैं? मैप में एक देख लेते हैं, ज़्यादा देर तक याद रहेगा ऐसे। देखिए ये है बांग्लादेश, ये है बांग्लादेश के साथ। देखिए इधर वेस्ट बंगाल लगता है। कलर चेंज कर लेते हैं इसका, कलर कहाँ से चेंज होता है? ये है एक कलर। देखिए इधर वेस्ट बंगाल बांग्लादेश से लगा पश्चिम में, इधर असम भी लगता है। असम के बाद यहाँ मेघालय, 3 गो राज्य हुआ। एक है त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ है, और मिजोरम भी लगता है, मिजोरम भी याद रखेंगे। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ लगता है। सबसे ज़्यादा लंबी सीमा जो है बांग्लादेश के साथ जो है पश्चिम बंगाल की सीमा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो मेघालय तो करता है, त्रिपुरा भी करता है, और मेघालय करता है, त्रिपुरा भी करता है, असम भी करता है, जबकि मणिपुर नहीं करता है। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? पाकिस्तान की सीमा में जो वर्तमान में भी लगते हैं ना 3 गो राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। 3 गो राज्य देखिए, एगो गुजरात लगता है, गुजरात, राजस्थान, एरो पर ध्यान दीजिए, एरो पर, गुजरात, राजस्थान, और इधर है पंजाब। गुजरात, राजस्थान, पंजाब 3 गो राज्य हुआ, और 2 केंद्र शासित प्रदेश, एगो जम्मू कश्मीर, एगो लद्दाख। 3 गो राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश लगता है। तो ऑप्शन में क्या दिया है? गुजरात, हिमाचल प्रदेश कहाँ से? वैसे ही गलत ऑप्शन है। गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। देखिए जम्मू कश्मीर जो है अब जो है केंद्र शासित प्रदेश में बदल गया, तो 2 केंद्र शासित प्रदेश में बदल गया ना, एगो जम्मू कश्मीर, एगो लद्दाख। तो ऑप्शन के हिसाब से तो बी ही सही होगा, लेकिन वर्तमान में जो है अभी गुजरात के बाद है राजस्थान, राजस्थान से ऊपर देखिए तो पंजाब, ये तीनों जो है राज्य
और 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन? 2 संघ राज्य क्षेत्र वाला 2 हो जाएगा, एगो जम्मू कश्मीर और एगो लद्दाख, याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर एक लद्दाख। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वे आकार में काफ़ी छोटी है। नहीं, वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं। ये सभी जो है ना प्रवाल उद्गम के हैं। और भारतीय द्वीपों में सर्वाधिक अरब सागर में है ना, लक्षद्वीप 36 द्वीप है ना द्वीप समूह में। भारत का पूर्वोत्तम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? सबसे पूर्वी स्थान बोल रहा है, जो पूर्वी स्थान है ना, अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वोत्तम पूर्व स्थान है, जहाँ सूर्य की रोशनी सबसे पहले पड़ती है भारत के जिस राज्य में। बोला कि भारत का सब सुदूर पूर्वी बिंदु जो है किबिथु है, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश किस पॉइंट पे देखिएगा, किबिथु, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु। एक बार देख लेते हैं रिकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं सही से। चलो हटाओ। क्वेश्चन है कि भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप है? तो बैरन ज्वालामुखी द्वीप है ना, यहाँ पर है। देखिए अब बैरन ज्वालामुखी द्वीप बहुत लोग को पता नहीं होगा कहाँ है, जो देखिए यहाँ पर बैरन ज्वालामुखी द्वीप ये है ना, बैरन द्वीप ये हुआ बैरन द्वीप, और ये है नारकोंडम द्वीप, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंडमान द्वीप है ना, अंडमान में पड़ता है ये बैरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप। जो कि बैरन द्वीप जो है सुषुप्त ज्वालामुखी है, नहीं बैरन द्वीप जो सक्रिय ज्वालामुखी है, ये जो है सक्रिय ज्वालामुखी है। और वही नारकोंडम द्वीप जो है ये, तो यह जो है एक नारकोंडम जो है मतलब शांत ज्वालामुखी है ये। एक क्वेश्चन है, भारत किस भाग में बैरन ज्वालामुखी में? तो अंडमान में है, अंडमान द्वीप समूह में। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। दिसंबर 2018 में हैवलॉक द्वीप का नाम रख दिया गया, हैवलॉक द्वीप दिसंबर 2018 में इसका नाम बदल के शहीद द्वीप कर दिया गया। नहीं हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप कर दिया गया था ना, स्वराज द्वीप कर दिया गया था। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है? किस भारतीय राज्य में? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में सबसे पहले पड़ती है सूर्य की किरण। और सबसे पूर्वी बिंदु भी है अरुणाचल प्रदेश, सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, सबसे पूर्वी बिंदु भी कहेगा तो अरुणाचल प्रदेश की किबिथु वाला क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 राज्य, क्षेत्रफल के अनुसार भारत के 3 राज्य जैसे है ना, फर्स्ट स्थान पर आता है राजस्थान, पहला नंबर पे आता है राजस्थान के बाद आता है दूसरा स्थान पे राजस्थान के बाद आता है मध्य प्रदेश, उसके बाद तीसरा स्थान पे आता है महाराष्ट्र आता है तीसरा नंबर पे। फर्स्ट नंबर पर राजस्थान, दूसरा नंबर मध्य प्रदेश और तीसरा नंबर पर राजस्थान क्षेत्रफल के मामले में। हाँ, ऑप्शन राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? 7 सिस्टर के बारे में बात कर। देखिए 7 सिस्टर जो है ये वाला है 7 सिस्टर में कौन कौन से राज्य आता है? देखिए इधर पश्चिम बंगाल छोड़ के यहाँ से हम बॉर्डर दे देते हैं। पहला हो जाएगा असम, 1 नंबर असम, उसके बाद देखिए 2 नंबर अरुणाचल प्रदेश,
3 नंबर पे आ जाइए तो नागालैंड, चौथा पे मणिपुर, पाँचवा हो जाएगा आपको मिज़ोरम, छठा हो जाएगा आपको त्रिपुरा और सातवां नंबर जो हो जाएगा मेघालय। ये 7 राज्य जो है ना से 7 सिस्टर में आता है। और वही कभी कभी पूछ देगा जो नॉर्थ ईस्ट मतलब पूर्वोत्तर कौन है, ये तो सातों हो गया 7 सिस्टर हो गया 7 सिस्टर। और वही पूर्वोत्तर राज्य में कहते हैं कितना राज्य है, तो पूर्वोत्तर राज्य में 8 राज्य हैं। पूर्वोत्तर राज्य में 8 राज्य है, तो पूर्वोत्तर राज्य में हो जाता है ना 7 सिस्टर। अब +1 एक राज्य है सिक्किम, ये है सिक्किम, एगो सिक्किम जोड़ दीजिएगा तो पूर्वोत्तर राज्य हो जाएगा सिक्किम राज्य। सब मिला के 8 गो राज्य हुआ। 7 सिस्टर में वो 7 गो राज्य, और पूर्वोत्तर राज्य में कहेगा तो एगो जोड़ देना है सिक्किम। अगला क्वेश्चन वही कौन सा 7 बहनों में नहीं है, तो देखिए मेघालय तो है ही। पश्चिम बंगाल नहीं आता है 7 सिस्टर में, पश्चिम बंगाल नहीं आता, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश कौन है। भारत का सबसे अधिक भू आकृतिक प्रदेश, तो दक्षिण का पठार जो है भू आकृतिक प्रदेश है। क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चाइना से तीनों देशों से मिलती है, तो किसकी लगती है, सिक्किम राज्य की सीमा। देखिए सिक्किम जो है ना सिक्किम का देखिएगा तो पूर्व में इधर सिक्किम का पूर्व में जो भूटान से लगा हुआ है, भूटान से, वही उत्तर में देखिएगा तो चाइना से लगा हुआ है सिक्किम का बॉर्डर, और इधर देखिए तो अब नेपाल से लगा हुआ है। तीनों ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है। तो भारत की किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चाइना तीनों देश से लगता है, तो सिक्किम राज्य का डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है। कौन सा अक्षांश भारत के 2 लगभग, तो देखिए कर्क रेखा ही ना भारत के 2 भागों में बांटता है। कर्क रेखा जो है भारत के 2 भागों में बांटता है कर्क रेखा, और यह कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है। 23.5 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पे है ना, तो यही 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश, दक्षिण नहीं उत्तरी अक्षांश पे, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है कि भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु हो जाएगा। देखिए तो सबसे पश्चिमी बिंदु है गुजरात राज्य है ना सबसे पश्चिमी, तो गुजरात का ही जो पश्चिमी बिंदु कह रहा है, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर वाला है। पश्चिमी नहीं मारना है, पूर्वी देशांतर का है कि भारत का भौगोलिक स्थिति जो देशांतर के मामले में देखेंगे ना, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से इधर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गुजरात, सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन कि अरावली एवं विंध्य श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार स्थित है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार स्थित है, तो अरावली देखिए राजस्थान के भाग में है, उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र में, और विंध्य श्रृंखला के बीच जो है मालवा का पठार है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो है जो गुजरात में पड़ता है गुहा, देखिए गुजरात का जो कच्छ वाला एरिया ना, कच्छ ज़िला, यहाँ पर जो है गुजरात का जो कच्छ वाला ज़िला जो है, यहाँ पे जो एक पश्चिमी बिंदु यहाँ पर पड़ता है, एक गुहार मोटा करके एक गांव का नाम है जो कच्छ ज़िला में पड़ता है, गुहार मोटा, यही इसका सबसे पश्चिमी बिंदु है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी तो अमरावती होगी, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है। उत्तर भारत में
उप हिमालय क्षेत्र के समतल मैदान को क्या जाएगा, तराई या धून या खादर या भावर, भावर कहा जाता है। कोरी निवेशिका जिस स्थित पर स्थित है, कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है कच्छ की खाड़ी, की खंबात की खाड़ी, कच्छ की लिटिलन, की कच्छ की रन। कोरी निवेशिका, ये क्वेश्चन तो हमें भी मालूम नहीं है, रहने देते हैं उसको। भारत के कितने राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? भारत के कितने राज्यों या संघ राज्यों क्षेत्रों की 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो देखिए 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा, 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो वो ऐसे तो अब लगता होगा तो आपको जो सिक्किम ही ऐसा राज्य है, जबकि सिक्किम ही नहीं है। सिक्किम का तो 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ही, जो चाइना, इधर भूटान, इधर नेपाल। वैसे कई गो राज्य, जैसे अरुणाचल प्रदेश को देखिएगा तो अरुणाचल प्रदेश को भी 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अरुणाचल प्रदेश का भी 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। मैप तो है नहीं है, मैप के माध्यम से मैप देखिए अरुणाचल प्रदेश है जैसे, तो अरुणाचल प्रदेश के पूरब में देखिए तो उधर अरुणाचल प्रदेश के पूरब में इधर म्यांमार से लगा हुआ है, म्यांमार से। उत्तर में जो है फिर उसका चाइना से लगा हुआ है, चाइना से बॉर्डर लगा हुआ है अरुणाचल प्रदेश का म्यांमार से। इधर जो है इधर भूटान से लगा हुआ है। तो देखिए 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा हुआ। फिर देखिए सिक्किम, सिक्किम जो है इसका भी लगा हुआ, सिक्किम के हैं उत्तर में देखिएगा तो चाइना से लगा हुआ है, पूरब में भूटान से लगा हुआ है इसका बॉर्डर, और सिक्किम का इधर पश्चिम में देखिएगा तो नेपाल से लगा हुआ है। 2 से अधिक इसका भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा हुआ। उसके बाद है लद्दाख, लद्दाख का भी 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा। देखिए लद्दाख का जो है इधर चाइना से लगा हुआ है, चाइना से लद्दाख के इधर देखिए तो अफ़गानिस्तान से भी लगा हुआ है, अफ़गानिस्तान से इधर पाकिस्तान से भी लगा हुआ है। लद्दाख का पाकिस्तान से भी लगा हुआ एरिया। 3 से अधिक राष्ट्रीय, देखिए अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, लद्दाख हो गया, और एक और राज्य, हाँ कौन सा राज्य, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, हाँ पश्चिम बंगाल जो है इधर देखिएगा तो बांग्लादेश से भी लगा हुआ है, इसका बॉर्डर बांग्लादेश से लगल है। पश्चिम बंगाल का भाई बांग्लादेश से उधर पश्चिम बंगाल, हाँ पश्चिम बंगाल के ऊपर जो देखिएगा उधर भूटान से भी लगा हुआ है, हाँ भूटान से भी पश्चिम बंगाल, इधर नेपाल से भी कई अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ऐसे 4 वो राज्य है जिसका 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि पटकाई बूम पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित है? तो भारत के पूर्वी भाग में स्थित है, जो अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र में है ना। पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट क्या है? पठारों की ढलान है यह। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ है? तो यह असम राज्य में है, असम में है ना। असम में देखिए, असम में जब ये ब्रह्मपुत्रा नदी जो आती है तो ब्रह्मपुत्रा नदी की धारा 2 भागों में बट जाती है, 2 भागों में बट जाती है। अब फिर जाके नदी आई, ब्रह्मपुत्रा नदी आई, 2 भागों में बट गई, या फिर जाके एक साथ मिल जाएगा तो नदी का द्वीप का निर्माण कर देगा यहाँ पे। द्वीप का जो निर्माण कर देगा तो 2 धाराओं से बंटी हुई, तो यही है असम में एक माजुली द्वीप, माजुली द्वीप जो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। अगला क्वेश्चन है कि शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो यह कावेरी नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है, जो कर्नाटक में बनाया गया है। कहाँ पे है? कर्नाटक में, कर्नाटक। भारतीय मानक समय यामोत्तर नहीं गुजरती है। देखिए यामोत्तर जो भारतीय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर जो गुजरती है भारत से, वही ना यामोत्तर में, वही है जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 4 या 5 राज्य जो गुजरती है।
तो यह सारे 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। देखिए ऊपर में यूपी से नीचे उत्तर प्रदेश के नीचे है, मध्य प्रदेश से भी गुजरता है यह रेखा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, हाँ छत्तीसगढ़ से भी गुजरता है ये रेखा। छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, हाँ उड़ीसा से भी गुजरता है। और उड़ीसा के नीचे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से भी गुजरता है, आंध्र प्रदेश से। यह पांचों राज्यों से गुजरता है साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो देखिए ऑप्शन में आंध्र प्रदेश दिया हुआ है, आंध्र प्रदेश से तो गुजरबा करता है। छत्तीसगढ़ से भी गुजरता है, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से नहीं गुजरता, इसलिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय की गणना कहाँ से होती है? मिर्ज़ापुर से होती है, यूपी के मिर्ज़ापुर से। प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी बिंदु निम्नलिखित में से किस पहाड़ी से चिन्हित है? प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी बिंदु वेलिकोंडा से, गिरनार से, नीलगिरी पहाड़ी से, केनाकोंडा से। प्रायद्वीपीय पठार के सबसे दक्षिणी बिंदु, प्रायद्वीपीय पठार के तो सबसे दक्षिणी में नीलगिरी होना चाहिए वैसे। प्रायद्वीपीय पठार के जो है सबसे दक्षिणी बिंदु का नीलगिरी से, हाँ नीलगिरी से होना चाहिए, क्या है कि दक्षिणी सबसे बिंदु नीलगिरी है। अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम कोरोमंडल तट है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम। भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है निम्नलिखित के कारण, किसके कारण कहलाता है? भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है निम्नलिखित के कारण। अक्षांशीय विस्तार के कारण, देशांतरीय वैसे क्षेत्रीय आकार के कारण, या उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु के कारण। किसके कारण कहलाता है? तो अक्षांशीय विस्तार के कारण कहलाता है। भारतवर्ष का आकार विश्व में कौन सा 7वां नंबर पे आता है? रूस, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत के बाद 8वां कहता है ना, 8वां जो है अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना 8वां। आगे क्वेश्चन है कि भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जाता है पुर्तगालियों को जाता है। 1498 में आया था ना पुर्तगाली वास्को डी गामा, उसी को जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि पूर्वी तटीय के मैदान का अन्य नाम है। तो पूर्वी तटीय के मैदान को कोरोमंडल तटीय मैदान के नाम से भी जाना जाता है, कोरोमंडल तटीय मैदान। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? भारत के भौगोलिक मानचित्र तैयार करता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारतीय सर्वेक्षण, ऑप्शन डी इसका, जिसका स्थापना 1767 ईस्वी में हुआ था। और मुख्यालय जो है ना इसका, मुख्यालय भारतीय सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है देहरादून में है। अगला क्वेश्चन है भारत का अपना पड़ोसी देशों के साथ मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार का आरोही क्रम, मतलब बढ़ते क्रम में सजाना है। तो बढ़ते क्रम में सजाना है, अब भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है बांग्लादेश। देखिए बांग्लादेश जिसके अंत में होगा वही ऑप्शन हो सकता है, या ये हो सकता है ना तो ये हो सकता है। नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश जो है, नेपाल, पाकिस्तान और चीन और बांग्लादेश। चाइना, बांग्लादेश से पहले चाइना, चाइना से पहले ना, ये नहीं होगा। बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर लगता है, जबकि चाइना के साथ जो है 3488 किलोमीटर लगता है, ठीक है। पाकिस्तान के साथ लगता है 3323 किलोमीटर, ये भी सही है। और जबकि नेपाल के साथ लगता है 1751 किलोमीटर। बी इसका सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है कि 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है। 8 डिग्री चैनल है मालदीव और मिनिकॉय के बीच। देखिए यहाँ पर मालदीव और मिनिकॉय मैप लगा ही दिए हैं तो देखिए लेते हैं। 8 डिग्री चैनल देखिए यहाँ पर होगा मालदीव और मिनिकॉय के बीच। मालदीव ये है, ये वाला क्षेत्र मालदीव, और मिनिकॉय लक्षद्वीप का है ना, मिनिकॉय वाला भाग यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये है लक्षद्वीप का भाग। मालदीव और मिनिकॉय के बीच है 8 डिग्री चैनल। मालदीव और मिनिकॉय या लक्षद्वीप भी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो नेपाल के साथ भी 5 गो देश लगते हैं, 5 गो राज्य लगता है ना। 5 गो राज्य नेपाल के साथ देखिएगा तो इधर यूपी भी लगता है, यूपी से इधर हाँ उत्तराखंड, पहले उत्तराखंड, उसके बाद यूपी, यूपी के बाद इस साइड में है बिहार, बिहार भी लगता है। बिहार के बाद इधर वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद इधर सिक्किम, सभी के सभी राज्य लगता है, लगभग 5 स्टेट। तो करण में कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। बिहार लगता है, ये उत्तर प्रदेश भी लगता है, वेस्ट बंगाल भी, असम नहीं लगता है। इसका डी आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। तो बिहार, बिहार को तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगता है, इसका तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगेगा। छत्तीसगढ़, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए जबकि उत्तराखंड दे रहा है, उत्तराखंड का तो नेपाल से लगता ही है इसका सीमा। और मेघालय, मेघालय का तो बांग्लादेश के साथ लगता है, बांग्लादेश भी इसका सही आंसर है। और उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है। तो लक्षद्वीप जो है इसका प्रवाल द्वीप समूह है, लक्षद्वीप। भारत के राज्यों को का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता था। सबसे पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश, जबकि सबसे पश्चिमी बिंदु है गुजरात। कहाँ है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। डी इसका सही आंसर होगा। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है। कहा कि पश्चिमी तटीय मैदान उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो यह कोंकण नाम से जाना जाता है ना, कोंकण। जो महाराष्ट्र गोवा का जो तट है उसको भी तो कोंकण नाम से जाना जाता है, तो ये कोंकण नाम से ही जाना जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान का उत्तरी भाग पूछ रहे हैं। गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार पाक स्ट्रेट हिंदुस्तान और किस के बीच है। तो यह जो है भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। सी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है। भूटान के साथ, तो भूटान के साथ जो है देखिए, भूटान के साथ उधर अरुणाचल, ये है भूटान, इधर अरुणाचल प्रदेश, भूटान के इस साइड में है सिक्किम, उसके बाद इधर असम, असम, और इधर वेस्ट बंगाल भी लग जाता है थोड़ा। निम्नलिखित किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती। तो देखिए सिक्किम का लगता ही है, मेघालय का भी लगता है, वेस्ट बंगाल का भी लगता है, और अरुणाचल प्रदेश का भी लगता है, सभी का तो लगता ही है। भूटान के साथ नहीं लगते, सिक्किम नहीं, मेघालय का नहीं लगता। देखिए क्या है कि मेघालय का नहीं लगता, असम के नीचे ना है मेघालय, भी इसका सही आंसर हो जाएगा। मन्नार की खाड़ी किसके तट, किस तट के साथ अवस्थित है। किसके तट के साथ अवस्थित है मन्नार की खाड़ी। तो तमिलनाडु के तट के साथ अवस्थित है, चेरापूंजी स्थित है। चेरापूंजी, चेरापूंजी है ना मेघालय में, जो खासी पहाड़िया पर है। मेघालय में 3 गो पहाड़ी ना, गारो, खासी, जयंतिया, जिसमें खासी पहाड़ी पर अवस्थित है चेरापूंजी।
कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? कोरोमंडल समुद्री तट, कोरोमंडल जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का तट है, कोरोमंडल तट है, अवस्थित है। देखिए केरल, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु इसका सही आंसर हो जाएगा। संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र कह रहा है, किसका भाग है? तो ये दक्कन के पठार का भाग है। अगरतला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? अगरतला, अगरतला जो है त्रिपुरा की राजधानी है। ये सब जी क्वेश्चन। मिजोरम की राजधानी आइजॉल, ये इसको। पणजी किसकी राजधानी है? तो गोवा की राजधानी है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बोला है बुग्याल हिमालय की ढलानों वाले ऊंचाई वाले घास के मैदान के चारागाह यह अधिकतर किस राज्य में पाया जाता है? तो यह उत्तराखंड। बुग्याल, बुग्याल वाला जो क्षेत्र है ना, ये जो उत्तराखंड में ही पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? जुड़वा शहर बोल रहा है, तो देखिए अहमदाबाद और गांधीनगर, अहमदाबाद और गांधीनगर, ये तो जुड़वा शहर ही है, अहमदाबाद और गांधीनगर। उसके बाद हुबली और क्या नाम है इसका, हुबली और धारवाड़, ये भी जुड़वा शहर है। उसके बाद कटक और भुवनेश्वर, ये भी जुड़वा शहर है। त्रिशूर और तिरुवल्लुवर ये जुड़वा शहर नहीं है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? देखिए लक्षद्वीप, लक्षद्वीप तो प्रवाल भित्ति वाला है ही। कच्छ की खाड़ी, ये भी है। बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी जो है, बंगाल की खाड़ी, ये भी प्रवाल भित्ति पाई जाती है। हाँ भाई, कैम्बे की खाड़ी नहीं है। देखिए डी इसका सही आंसर होगा। लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से अलग हो गया था, किस महासागर के नाम से जाना जाता है? तेथिस। लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप जाना जाता था तेथिस के नाम से, अभी जाना जाता। कर्क रेखा सिवाय निम्नलिखित सभी राज्यों से होकर गुजरती है, ये को छोड़कर सभी राज्यों से गुजरते। देखिए मध्य प्रदेश से तो गुजरता है, ये हरियाणा से नहीं गुजरता है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मिजोरम से भी गुजरता है। पूर्व में भारत की सीमा किन देशों से लगती है? पूर्व में भारत की सीमा पूर्व में भारत की सीमा किन देशों के साथ लगती है? इधर म्यांमार, पूर्व में भारत की सीमा किन देशों से लगती है? म्यांमार और बांग्लादेश। पूर्व में भारत की सीमा म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन कि गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? गुजरात की सीमा, गुजरात की सीमा पाकिस्तान से तो लगता ही है, बांग्लादेशी सबसे नहीं लगता। गुजरात की सीमा पाकिस्तान से लगता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य दो अथवा अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का साझा नहीं करता? अरुणाचल प्रदेश, उधर तो म्यांमार से भी लगता है और उधर चाइना से भी लगता है। दो अथवा अधिक देशों के साथ नहीं लगता। असम, असम तो बांग्लादेश के साथ लगता है। मिजोरम इधर म्यांमार से भी, इधर बांग्लादेश के साथ भी। त्रिपुरा, बांग्लादेश के साथ। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दूसरा सबसे बड़ा राज्य।
कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश ही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक संघ राज्य क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? संघ राज्य क्षेत्र जो कि लक्षद्वीप है। सब्सक्राइब करिए और क्या कर रहे हैं।